हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसडी अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपने इनकम टैक्स फाइल किया है? अगर किया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो सारे लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए जो इनकम करते हैं। चाहे आपका इनकम टैक्सेबल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। आप सैलरीड हो या बिजनेसमैन, हर किसी को इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। आपको जवाब भी मिलेगा और कैसे इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया है कि मेरा इनकम तो टैक्सेबल नहीं है, मतलब मेरा इनकम टैक्सेबल स्लैब में आता नहीं है, तो मैं क्यों इनकम टैक्स फाइल करूं? जिसका इनकम टैक्सेबल स्लैब के अंदर आ रहा है वो लोग इनकम टैक्स फाइल करे, मैं क्यों करूं? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हर किसी के मन में आता है। और इसका जवाब ये है कि आपका इनकम टैक्सेबल हो या ना हो, जो भी हो आपका इनकम, आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये टैक्सेबल इनकम वालों के लिए ही है। और इनकम टैक्स क्यों फाइल करेंगे आप? इसके कई सारे बेनिफिट्स है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला बेनिफिट मैं बोलना चाहूंगा, इनकम टैक्स रिटर्न। ये आपका एक इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट। इससे बड़ा कोई इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। ये होता है सबसे बड़ा इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट, जहां पे साफ साफ लिखा होता है कि आप सालाना कितना कमा रहा है, व्हाट इज योर नेट वर्थ, वो सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। तो उससे सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। कोई भी ब्लैक मनी आपका है कि नहीं वो भी एकदम क्लियर क्लीन चीट मिल जाता है। तो सबसे बड़ा जो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से ही आपको मिलता है। दोस्तों, ऐसे कई सारे कंपनीज है जहां पे एम्प्लॉइज के सैलरी से टीडीएस काटा जाता है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां पे इनकम हो रहा है उसी कंपनी में सैलरी देने के टाइम पे ही वहां पे टैक्स काटा जा रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर आपका इनकम टैक्सेबल है और आपका टैक्स टीडीएस काट रहा है तो ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है। अगर आपका सैलरी टैक्सेबल नहीं है फिर भी आपके सैलरी से टीडीएस काटा जा रहा है, तो आपको इनकम टैक्स फाइल करने से वो टीडीएस जो काटा है, जो काटना नहीं चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, वो टीडीएस आप रिफंड करा सकते हैं अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में। तो टीडीएस रिफंड के लिए भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। दोस्तों, अगर आप हर साल कंसिस्टेंटली इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वे डेटा, ये हिस्ट्री डेटा आपके लोन एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी के लिए बहुत हेल्प करता है। आपका एलिजिबिलिटी चांसेस बहुत बढ़ जाता है अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अपना इनकम क्लियरली गवर्नमेंट को दिखाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट होने से आपको लोन भी जल्दी मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं जिसके लिए वीजा की जरूरत है, तो वीजा अप्लाई करने के लिए भी आपको वहां पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो होता है वो मांगता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में ये मैंडेटरी है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, तभी आप शो कर सकते हैं वीजा एप्लीकेशन में। 50 लाख या 1 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस कवरेज अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पे भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो डॉक्यूमेंट है वो मांगता है। बिना वो डॉक्यूमेंट के आपको इतना बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस कवरेज पॉलिसी नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिट देता है ये इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं और वो स्टार्टअप के लिए आपको फंडिंग चाहिए, और फंडिंग के लिए आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके पास आप जाएंगे। वो लोग आपको फंडिंग देंगे तभी अगर आपके पास इनकम टैक्स फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स है। इनकम टैक्स फाइलिंग करेंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, और तभी आप वो डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शो कर पाएंगे। बिना उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको फंडिंग नहीं देंगे। बाई चांस मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो और उसी एक्सीडेंट के लिए आप इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम कर रहे हैं, तो
ऐसे एक्सीडेंटल क्लेम में भी आपका इनकम प्रूफ मांगा जाता है और वो इनकम प्रूफ होता है इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं कि कहां कहां इसका काम आता है। तो दोस्तों आपने देखा इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट का कितना सारा बेनिफिट्स है। तो आपको क्या लग रहा है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा वो वेबसाइट जहां पे आपको आके इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप खोल सकते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर लिखा हुआ है। रजिस्टर में क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आप रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं। मेरा रजिस्टर किया हुआ है। होम में जाके यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करना हुआ। अब देखिए यहाँ पे इंटर योर यूजर आईडी। यूजर आईडी होता है जनरली पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड भी किसी किसी का होता है जो अपने आधार कार्ड को रखता है। मेरे लिए पैन कार्ड है तो मैं अपना पैन कार्ड यहाँ पे एंटर करूंगा। पैन कार्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन डिटेल्स दिखा रहा है। मेरा सिक्योर एक्सेस जो मैसेज है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ही अकाउंट में लॉगिन हो रहा है कि नहीं। आपको यहाँ पे अपना सिक्योर एक्सेस मैसेज को कंफर्म करना है। इस बॉक्स में क्लिक करके आपको कंफर्म करना है कि यही आपका सिक्योर एक्सेस मैसेज है। अगर मैसेज कुछ अलग दिख रहा है तो आप डाउट कर सकते हैं कि किसी दूसरे के अकाउंट में तो लॉगिन नहीं हो रहा है या फिर कोई हैक तो नहीं कर रहा है। तो इससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि आप ही का मैसेज दिखा रहा है, मतलब आप ही का लॉगिन हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। ये मेरा डैशबोर्ड यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे लिखा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। साल होता है उसका फाइनेंशियल ईयर, वो होता है 2023 से 24, पर उसका असेसमेंट ईयर होता है 2024 से 25। जो यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं आप, फॉर असेसमेंट ईयर 2024 से 25। फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 के लिए असेसमेंट ईयर होगा 2024 टू 2025। तो यहाँ पे फाइल नाउ में क्लिक करके फाइल कर सकते हैं या फिर ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न से फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखा रहा है सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर यहाँ पे क्लिक करके आप 2024 टू 25 जो है करंट असेसमेंट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का करंट असेसमेंट ईयर हो गया ये। तो इसको सिलेक्ट करूंगा 2024 से 25। अब यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं तो ऑनलाइन ही करूंगा तो सिलेक्ट ऑनलाइन। उसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करके फाइलिंग स्टार्ट करना है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को अपने एम्प्लॉयर से जो फॉर्म 16 मिला है उसको साथ में रखना है, क्योंकि उसी में सारा डेटा है। वही डेटा देख देख के आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो फॉर्म 16 रेडी रखिए और स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। इंडिविजुअल हो तो सिलेक्ट इंडिविजुअल, देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आई नो व्हिच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। कौन सा ITR फॉर्म फिलअप करना है ये आपको जाना है। जैसे मुझे ITR 1 करना है तो मैं यहाँ से ITR 1 सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि ITR 1 किसके लिए है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेसिडेंट having total income up to 50 lakh, having income from salaries, one house property, other sources and agricultural income up to 5000। तो ये है ITR 1 का जो कंडीशन या फिर क्राइटेरिया जो भी बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से मेरा ITR 1 हो रहा है तो मैं प्रोसीड विथ ITR 1 में क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे 3 स्टेप है। वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, जो कि प्री फिल्ड रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले भी इनकम टैक्स फाइल किया हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए वो प्रीफिल्ड नहीं होगा, जो फर्स्ट वाला स्टेप है। सेकंड स्टेप है उसको कंफर्म करना है, कंफर्म योर रिटर्न समरी, एंड लास्ट स्टेप में वेरीफाई एंड सबमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पे 2 रीजन है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। दूसरा है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशंस। तो मेरे लिए दोनों कंडीशन नहीं होगा तो मैं अदर्स
सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न ITR इज प्री फील्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल ऑन ई फाइलिंग। मतलब पहले जो मैं इनकम टैक्स फाइल किया था लास्ट ईयर या उससे पहले भी, वो सारा डेटा यहाँ पे सेव है और वही डेटा यहाँ पे प्रीफिल करके मुझे दिया जा रहा है। अगर मैं फर्स्ट टाइम करता तो मेरे पास कोई प्रीफिल डेटा यहाँ पे नहीं दिखाता, क्योंकि उनके पास कोई डेटा होता ही नहीं इनकम टैक्स वालों के पास। मैंने इनकम टैक्स फाइल किया है इसीलिए मेरा डेटा इनके पास है, वही डेटा यहाँ पे प्रीफिल करके दिखाया जाएगा। यहाँ पे ओके में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 स्टेप है यहाँ पे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। देखिए यहाँ पे ये 5 स्टेप कंप्लीट करना है, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब प्रीफिल्ड दिखा रहा है। यहाँ पे अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, एडिट में क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, पहले भी मैं फिलअप कर चुका हूँ इसलिए मेरा जो सिलेक्शन है अदर्स वो पहले से ही सिलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो मेरे लिए नहीं होगा, तो मैं अदर्स सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन भी सिलेक्ट करना है 139(1), क्योंकि मैं जो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो ड्यू डेट के पहले ही कर रहा हूँ। ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट में आप कर रहे हैं तो यही वाला सेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। और दूसरे रीजंस के लिए सारे अलग अलग सेक्शन यहाँ पे है, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद एकदम नीचे आके यहाँ पे बोला जा रहा है न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस नो ऑप्शन है, यहाँ पे यस करते हैं, मुझे ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऐड करना है, जैसे मेरा पहले से ही ऐड हुआ है मेरा बैंक अकाउंट, तो आपको भी यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ऐड करके रखना है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, क्योंकि कभी भी अगर कोई रिफंड हुआ तो आपकी इसी बैंक अकाउंट में रिफंड होगा। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा भी बैंक अकाउंट ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे हो जाने के बाद आपको कंफर्म में क्लिक करना है। देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट हो चुका है, उसके बाद सेकेंड पार्ट ग्रॉस टोटल इनकम में क्लिक करते हैं। कई सारे क्वेश्चन है जो सेक्शन रिलेटेड है, ये सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आपको फॉर्म 16 में देखना होगा कि फॉर्म 16 में इस सेक्शन में कोई वैल्यू है या नहीं। अगर 0 है तो आपको नो करना है, अगर कोई वैल्यू है तो येस करना है। तो चलिए पहले देखते हैं सेक्शन 1014(1). सेक्शन 1014(1), तो देखिए मेरे लिए 1014(1)(2) कुछ भी नहीं है, 1014 पूरा ही 0 है, तो इसके लिए नो करूंगा। ये भी 1014 है तो नो करूंगा। उसके बाद 1013(a), वो भी देखिए यहाँ पे 0 है तो उसको भी नो करूंगा। उसके बाद 10(5) भी 0 है तो नो करूंगा। और एनी अदर क्लेम वो भी नहीं है, नो, ओके। उसके बाद कंटिन्यू। तो देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी ब्रेकअप दिखा रहा है, ग्रॉस सैलरी, उसके बाद 51,900 डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, उसके बाद हो जाता है 4,04,702। उसके नीचे आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अदर सोर्सेस से इनकम हुआ है, डिविडेंड इनकम हुआ है 18 रुपए, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट जो कि 200 रुपीज, और सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो है इतना, तो टोटल हो जाता है 3,913। अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो देखिए ऊपर जो वैल्यू था 4,04,702 उसके साथ ये ऐड हो चुका है और उसका नया वैल्यू हो चुका है ग्रॉस टोटल इनकम 4,08,615। अब यहाँ पे और कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कंफर्म में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट है टोटल डिडक्शन, इसमें क्लिक करते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? नहीं, डोनेशन कोई नहीं है, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC? चलिए फॉर्म 16 में जाते हैं। 80 GGC, 80 GGC क्या है? 80G है जो है 0, तो 80 GGC कुछ है नहीं मेरे लिए, तो यहाँ पे नो करूंगा।
उसके बाद ATU, 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 ATU भी नहीं है तो नो। 80DD, 80DD हो सकता है, हाँ 80D है, 80D वो भी 0 है तो इसको भी 80DD है, नो कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, 80G 0 है, नो। और यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 80C में ऑलरेडी वैल्यू प्रीफिल्ड है, क्योंकि ये मेरा जो एम्प्लॉयर है, जो मेरा कंपनी है, वो मुझसे इन्वेस्टमेंट डिटेल्स हर साल लेता है और वही इन्वेस्टमेंट डिटेल्स मेरे फॉर्म 16 में भी यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 80C में दिखा रहा है 1,14,793, वही यहाँ पे प्रीफिल्ड हो चुका है सेक्शन 80C 1,14,793, सेम वैल्यू पूरा मैच हो रहा है, तो ये पहले से प्रीफिल्ड हो चुका है, मुझे एंटर करना नहीं होगा। डू यू एग्री विथ इंफॉर्मेशन? यस। उसके बाद 80CCD2 है जो पहले से प्रीफिल्ड नो है, फिर भी देख लेते हैं। 80CCD2 यहाँ पे देख सकते हैं 0 है तो नो ही होगा। उसके बाद 80D, 80D यहाँ पे 0 है, वो भी नो होगा। उसके बाद 80E, 80E भी यहाँ पे 0 है तो नो। उसके बाद 80TTA, 80TTA 0, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? तो और कोई डिडक्शन अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। मुझे और कोई डिडक्शन यहाँ पे एंटर नहीं करना है। जैसे मेरा फॉर्म 16 में है, एक ही डिडक्शन है जो है 1,14,793, और कोई डिडक्शन नहीं है यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पे और कोई डिडक्शन ऐड नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे नो करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करते हैं तो वही डेटा फिर से दिखाया जा रहा है, आपको खाली यहाँ पे कंफर्म करना है और अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट करके चेंज कर सकते हैं। टोटल डिडक्शन 1,14,793 जो फॉर्म 16 से पूरा मैच हो जा रहा है। चलिए कंफर्म में क्लिक करते हैं। फोर्थ पार्ट, टैक्स पेड, इसमें क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें देखिए, यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सारा 0 है। उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट में टोटल टैक्सेस पेड, कोई भी टैक्स पे किया है या नहीं, 0 टैक्स पेड, कोई टैक्स पे करना नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद कंफर्म में क्लिक करते हैं तो एकदम लास्ट स्टेप बाकी है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। चारों स्टेप कंप्लीट हो चुका है, फाइनल स्टेप टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसमें क्लिक करते हैं तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम था इतना, उसके वहां से डिडक्शन हो गया इतना, अभी टोटल इनकम हो गया 2,93,820। टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है इसमें जो टैक्स हो रहा है 5% होता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं योर इनकम इज टैक्सेबल, इनकम जो है वो टैक्सेबल है और जिसका स्लैब है 5%, तो मेरा टैक्स हो जाता है 2,191। और आप उसके ठीक नीचे देख सकते हैं यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अंडर सेक्शन 87A द्वारा जो रिबेट दिया जाता है, उसका जो रिबेट है उसमें मेरा ये जो टैक्स है वो रिबेट हो जा रहा है पूरा ही, तो टोटल टैक्स जो हो गया 0 हो गया। उसके बाद एकदम नीचे आ जाता है टोटल इंटरेस्ट एंड फी 0, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट एवरीथिंग इज 0, तो कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। उसके बाद कंफर्म, सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब प्रोसीड में क्लिक करते हैं। यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0, आपको 0 रुपया पे करना है, मतलब कोई पेमेंट नहीं करना है एक्चुअली, क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं हुआ है। मेरा जो इनकम था टैक्सेबल था, पर उसका रिबेट जो था अंडर सेक्शन 87 है उसके द्वारा सारा रिबेट हो चुका है। जो भी टैक्सेबल इनकम था, जो भी टैक्स था वो रिबेट हो चुका है, तो कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई टैक्स नहीं है। फिर से वो चीजें दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे कि
टोटल इनकम इतना, टोटल डिडक्शन इतना, टैक्सेबल इनकम इतना, टैक्स 0। ओके, अभी प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू। जो जो एंटर किया उसका एक प्रीव्यू अभी यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए दिखा रहा है, इसको आपको कंफर्म करना है और अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो बैक में जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है, कोई एरर नहीं है। अभी चलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जो कि मैंडेटरी है, ये 3 तरीके से कर सकते हैं, लेटर, नाउ एंड वेरीफाई वाया ITR 5। मैं तो अभी इसको वेरीफाई करने वाला हूं। ई वेरीफाई नाउ में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अभी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, मैं ये आधार वाला ऑप्शन चूज करूंगा और आपको भी यही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोलूंगा क्योंकि यही सबसे कन्वीनियंट है। I would like to verify using OTP on mobile number registered with आधार। आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा, वही OTP आप यहाँ पे डालिएगा तो ई वेरीफाई हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। आई एग्री, जनरेट आधार OTP। अभी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP आएगा, वही OTP यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद वैलिडेट में क्लिक करेंगे, सबमिट। देखिए, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। वी विल नोटिफाई यू ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे इसके डिटेल्स आ जाएंगे कि आपका फाइलिंग सक्सेसफुली हो चुका है और वेरीफाई भी हो चुका है। गो टू डैशबोर्ड। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फाइल सक्सेसफुली, फाइल हो चुका है और यहाँ पे डेट भी दिखा रहा है। देख सकते हैं मैं 2 जुलाई 2024 को अप्लाई किया हूँ और इसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं। एक एक करके इसका पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसको कंप्लीट होते ही आपके मोबाइल में और ईमेल में मैसेज आ जाएगा कि सब कुछ प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है, सब कुछ आपको समझ में आया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।